हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप यू एंजॉयड माय लास्ट वीडियोस, लास्ट क्लासेस। और थैंक यू सो मच जो आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस को इतना प्यार दिया। और मेरे पहले ही वीडियो को पहले ही दिन में जो है लगभग 176 या 178 व्यूज मिल गए थे। और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों, है ना, जो आप इतना प्यार दे रहे हैं। पर स्टिल सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग सब्सक्रिप्शन, है ना, जो कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि वीडियोस देखने के साथ साथ प्लीज आप सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, ताकि मैं आप आगे वाली क्लासेस के लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि केवल मैं यहाँ पे क्लास 10th से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाला हूँ, साथ में मैं क्लास 11th प्लस 12th एज वेल एज जेईई और नीट के कंटेंट को भी कवर करूंगा। तो यदि आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो आपको कोई भी नया सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको सारा कंटेंट जो है यहीं पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और आगे बढ़ते हैं अपन। और मैं आज की क्लास जो है वो कवर करना चाहता हूं बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा वैसे तो, पर स्टिल आई एम सेइंग मैं अब यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल कवर ओवर हियर, है ना। टोटल अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है 2026-27 की, उसमें 17 क्वेश्चन गिवन है बच्चों। ठीक है, तो मैं आज जो है सारे के सारे 17 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप, है ना, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि विच ऑफ या विच वन द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। ठीक है, लेंस बनाने के लिए अपन कौन से मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। तो हियर वी हैव द ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है अपने पास में वाटर, दूसरा ऑप्शन है ग्लास, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है अपने पास में क्ले। चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों? क्ले है। तो सुनिए, यहां पे अपने पास में एक बात आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों मटेरियल्स में, आई नो कि बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा कि सर इसका आंसर जो है वो आने वाला है क्ले। ठीक है ना, आई नो दैट, बट स्टिल मैं बताना चाहता हूं कि इसका आंसर क्ले क्यों आएगा। व्हाट इज द रीजन कि दिस क्वेश्चन आंसर कंसीडर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों है? तो आइए बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी क्यों है। क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें जो वाटर है बच्चों, वाटर जो है वो कैसा मीडिया है। अरे बच्चों, ये कैसा मीडिया है? वो मीडिया जो होने वाला है मेरे बच्चों, वो ट्रांसपेरेंट मीडिया होने वाला है। ग्लास भी कौन सा होने वाला है? ट्रांसपेरेंट मीडिया होने वाला है। प्लास्टिक भी कैसा होने वाला है? ट्रांसपेरेंट मीडिया होने वाला है। बट यहाँ पे क्ले जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडिया नहीं है। मतलब कि यदि आप क्ले में से लाइट डालेंगे तो आर पार चली जाएगी क्या? इट विल पेनिट्रेट द क्ले, नहीं, वो क्ले को पेनिट्रेट नहीं करेगी बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास में? क्ले। और रीजन क्या लिखेंगे अपन? रीजन लिखेंगे कि क्ले डज नॉट ट्रांसपेरेंट मीडिया। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्ले does not transparent media, that's why the answer is clay। आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था नहीं, है ना। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास से बोल रहा है बच्चों कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द कंडीशन वी हैव इन दिस क्वेश्चन दैट इज वर्चुअल। ठीक है बच्चों, सेकंड इट इज इरेक्ट, थर्ड इट इज लार्जर, एंड कैसी है? ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है ना। अब अपने पास कॉनकेव मिरर की मैंने आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, आपको याद होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? देखो, इसमें टोटल 6 प्रॉपर्टीज थी। अरे थी ना बेटा, 6 प्रॉपर्टीज थी ना उसमें। अरे बोलो भाई, थी कि नहीं थी? थी ना। तो उन 6 प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा कि जो पहली 5 प्रॉपर्टीज थी, फर्स्ट जो 5 प्रॉपर्टीज थी बच्चों, उसमें कैसा बना था बच्चों? डायग्राम बोलिए जल्दी। रियल एंड इन्वर्टेड बना था। अरे बना था क्या मेरे बच्चों? रियल और इन्वर्टेड। केवल एक ही कंडीशन थी, जिस कंडीशन में क्या था? जिस कंडीशन कैसा बोली, कैसा बना था? अरे कैसा बना था? वर्चुअल और इरेक्ट बना था मेरे बच्चों, जिसको मैंने बोला भी था कि दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, देखिए एनसीईआरटी में आ गया, एनसीईआरटी में आ गया। और व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बिटवीन प्रिंसिपल, फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर? नहीं,
एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, नहीं। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, नहीं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हेन बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। किसके बीच में होगा बच्चों? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। ठीक है, इसका एक रफ डायग्राम थोड़ा जल्दी से बना के बता देता हूं मैं आपको, है ना। तो बेटा बच्चों डायग्राम ऐसा बनेगा, ये हो गया अपने पास में कॉनकेव मिरर। अरे ये क्या होगा बच्चों अपने पास में? कॉनकेव मिरर हो गया बच्चों। ये हो गया मेरे पास में पोल, ये हो गया अपने पास क्या बच्चों? फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे आई आफ्टर इंसिडेंट, सबको पता है कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से होकर जाएगी। वन मोर लाइट रे कमिंग आफ्टर, ये कैसी हो जाएगी? फेल जाएगी, तो पीछे की तरफ क्या करेंगे बच्चों? उसको अपन बढ़ाएंगे। इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, इस डायग्राम की बात कर रहा है। मैंने वहां पे रफ डायग्राम बना दिया बच्चों। आपको यदि अच्छे से देखना हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे आप जाइए, वहां पे मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को। और एज पर एज माय थिंकिंग, है ना, एज पर एज माय ओपिनियन, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, जहां पे आपको ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई पोजीशन कहां पे, पोजीशन कहां पे होगी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एनुअल एग्जामिनेशन, सो मस्ट रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेयर शुड an object be placed in front of a convex lens get real image of the same size? Real image of the same size. Question number 3 they are asking. चलिए, तो अब यहां पे पूछा गया अपने से, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अपने से बात कर रहा है वो। कॉन्वेक्स लेंस में वैसे देखा जाए, ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेम साइज। क्या लिखा है बच्चों? सेम साइज लिखा हुआ है। और मैंने आपसे बोला था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज का होता है बच्चों, अरे बोलिए कब होता है? वो तब होगा सर जब 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 प्रिंसिपल फोकस पे होगा। नहीं, अरे प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो इंफिनिटी पे होगा ना मेरे बच्चों। इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे होगा, फोकस पे होगा तो इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे होगा। आई डिस्कस दिस थिंग ऑलरेडी इन द क्लासरूम। इस आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहां देखिए, मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया बच्चों, एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ये तो अपन अभी पढ़ के आ रहे हैं, पर वो कॉनकेव मिरर के लिए था। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ए ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ए ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे एक रफ डायग्राम बना के बता देता हूं। चलिए, ये रहा बेटा डायग्राम, ये रहा अपने पास में, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा बच्चों एफ, ये रहा अपने पास में 2f, ये रहा बच्चों अपने पास में एक, ये रहा अपने पास में 2f। यहाँ पे रखा अपने पास ऑब्जेक्ट, ये रखा ए बी, लाइट रे गई, आफ्टर ऑब्वियस रिफ्लेक्शन गोज टू फोकस, वन मोर आफ्टर डायरेक्शन, ये बन गया, ये हो गया एडेस। ये लो बना दे डायग्राम। विद इन अ सेकंड आई मेड द डायग्राम। देखो ध्यान से, आप ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हो, ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका भी डिटेल वीडियो आ गया आपके YouTube चैनल पे, मतलब मेरे चैनल पे। आपका ही चैनल है, मेरा क्या चैनल है, ठीक है बच्चों। तो आप इस ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2f है तो 2f पे बनेगा, 2f है तो 2f पर ही बनेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं, मजा आएगा आपको। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, सारे मैंने पूरे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, है ना। यदि आप कॉपी बना रहे हैं तो बना लो बच्चों, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन मेरे साथ ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। अपना होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा स्कूल का भी। A spherical mirror and a thin spherical lens have the focal length minus 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर लिखा है बच्चों, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिए हुए अपने पास में, बोथ कॉनकेव होंगे, बोथ कॉन्वेक्स होंगे। मिरर कॉनकेव, लेंस कॉन्वेक्स होगा। मिरर कॉन्वेक्स या लेंस आपका कैसा बच्चों? कॉनकेव होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कॉनकेव और कॉन्वेक्स, काफी डिस्कस हो चुका है इस मैटर पर, स्टिल आई एम डिस्कसिंग। दो प्रकार के लेंस होते हैं मेरे बच्चों। द फर्स्ट लेंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है मेरे बच्चों। ये कौन सा लेंस है बच्चों? कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना। ये कौन सा मिलता है मेरे बच्चों?
कॉन्वेक्स मिरर मेरे बच्चों की कॉनकेव है, कॉन्वेक्स से अंदर की तरफ पॉलिश किया है, और ये वाला कौन सा है मेरे बच्चों, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, अब पूछा है अपने से क्वेश्चन में -15 सेंटीमीटर, तो मेरे बच्चों कॉन्वेक्स के केस में तो माइनस आता है क्या, अरे बोलो जल्दी, माइनस आता है क्या, नहीं आता है, तो ये तो आने से रहा। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ, क्योंकि सारे डायग्राम कैसे बनते हैं, बिहाइंड द मिरर बनते हैं, तो जब बिहाइंड द मिरर एवरी डायग्राम इज मेकिंग, दैट मींस देयर इज फोकल लेंथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी, तो ये तो आने से रहा, ये तो आने से रहा। सेकंड थिंग दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं हमारे बच्चों कि भैया -15 है, तो बच्चों ध्यान रखना, हमेशा लिख लो, लगे तो टैटू बनवा लो कि भैया कॉन्वेक्स जो आपका लेंस होगा मेरे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव हुई होती, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, कि एवरी टाइम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी मेरे बच्चों, और कॉनकेव लेंस की कैसी होगी, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, नेगेटिव होगी मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो नेगेटिव देखा जाए तो ये आंसर भी क्रॉस हो गया, ये आंसर भी क्रॉस हो गया, तो विच आंसर इज करेक्ट, अरे बोलो जल्दी क्या आने वाला है, बोलो जल्दी, ये आएगा कि ये आएगा, भाई कॉन्वेक्स तो आना ही नहीं है, काट दिया सर ने, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ये भी काट दिया सर ने, तो बचा कौन सा है बेटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है ना, कॉन्वेक्स तो पहले ही कट गया था, तो बचा क्या है मेरे पास में, बोथ कॉनकेव लेंस। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन क्या होगा, बोलो, ऑप्शन नंबर 1 होगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजा नहीं आए तो बोलना, एक एक क्वेश्चन तुमको मजा आ जाएगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। ठीक है भैया, यहां पे एक वर्ड लिख गया अपने पास में, इरेक्ट, 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 इरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सीधा। ठीक है ना, इरेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, सीधा। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधा और आभासी, तो सीधा यहां पे आ गया अपने पास में। ठीक है ना, सीधा, ये क्वेश्चन सीधा होके अपने पास में आ गया है, तो ये सीधा अपने को पूछा गया है। तो बच्चों देखो, कॉनकेव के थ्रू तो भूल ही जाओ, एक ही तो के से पीछे बनता है, एक ही तो के से पीछे बनता है भाई। यदि मैं प्लेन की बात करूंगा तो सीधा ही बनेगा, अरे तुम्हारी मुंडी उल्टी बनती है क्या प्लेन मिरर में? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखते हैं एम्बुलेंस लिखा हुआ, तो अपने पास में जब मिरर में जाते हैं, ठीक है ना, तो वो तो उल्टा दिखता है। भाई अपन यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की नहीं, मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, प्लेन मिरर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो क्या प्लेन मिरर में भी सीधा ही दिखता है सर? दिखता है, हल्का सा लेटरली, लेटरली इनवर्स होता है। क्या होता है? लेटरली इनवर्स, मतलब हिंदी में बोलते हैं बच्चों उसको आंशिक रूप से, आंशिक रूप से उल्टा दिखता है इसमें। ठीक है ना, इसी कारण तो जब आप देखना होगा, आपने यहाँ पे लिखा हुआ गेप, तो वहां पे पैग लिखा हुआ दिखाता है। ठीक है ना, अक्षर बदल जाते हैं, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा, तो वो कैसा दिखेगा बच्चों, वो यदि ऐसा लिखा हुआ है तो वो ऐसा दिखाएगा। इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, है कि नहीं? डिसलेक्सिया की बीमारी बोलते हैं उसको, वो पढ़ा होगा आपने, है ना। ये वैसे कुछ बच्चे होते हैं, आपने मूवी देखी होगी तारे जमी पे, उस बच्चे को वही तो प्रॉब्लम रहती है, उसको अक्षर उल्टे दिखते हैं उसको। ठीक है ना, आप यदि मिरर में देखेंगे, ये व्यू देखेंगे मिरर में, तो आपको ऐसा दिखेगा, भले वो प्लेन मिरर हो, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो प्लेन मिरर तो आना है भैया, वो तो इरेक्ट बनता है, बनना ही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सर, अरे गायब हो गया क्या, वापस लेके आओ, आ गया, ठीक है, मैंने पूरे मिटा दिया। चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे बच्चों। अब क्या कॉनकेव आंसर में आएगा? नहीं भाई, कॉनकेव तो आ ही नहीं सकता ना भाई, कॉनकेव का एक ही केस ही तो है। कॉन्वेक्स तो आ सकता है, कॉन्वेक्स तो आ सकता है, तो बीच आंसर इसका बच्चों बोलिए जल्दी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? अरे भैया मेरे, है ना, हमने पढ़ा था कि जब इरेक्ट इमेज होगी
तो या तो प्लेन मिरर होगा या तो वो कॉन्वेक्स होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन इज क्या होगा बच्चों, बोलो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं बच्चों यहां पे अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। ठीक है बच्चों, मतलब कि हमें यहां पे फाइंड करना है मेरे बच्चों कि वो कौन सा लेंस होगा, विच वन लेंस इज दैट whose we can use to read the small letters। तो देखो बच्चों, स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए एक बेसिक सा प्रिंसिपल तो ये है कि कॉनकेव लेंस तो यूज होता नहीं है, कॉनकेव लेंस तो यूज होता नहीं है, तो कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स होगा सर, कॉन्वेक्स होगा। पर यहाँ पे लफड़ा हो गया, क्वेश्चन में लफड़ा ये हो गया मेरे बच्चों कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई, दे दी गई। तो क्या लगता है बताइए, फोकल लेंथ किसकी ज्यादा होगी, अरे बोलिए। फोकल लेंथ दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहां पे बच्चों ने कंसीडर नहीं किया कि थिन लेंस है कि थिक लेंस है, बात समझ में आ रही आपको मेरी, कि वो मोटा लेंस है कि पतला लेंस है। ठीक है ना, बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट थिन एंड थिक लेंस, तो मुझे कोई बताएगा कि किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, थिन लेंस की कि थिक लेंस की। ध्यान से देखना, बना रहा हूं डायग्राम बोर्ड पे मैं, ये आपका थिक लेंस है मेरे बच्चों, थिक लेंस है ये। ठीक है, और थिन लेंस क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका थिन लेंस, ये वाला थिन लेंस। ठीक है, थिन मतलब पतला और थिक मतलब मोटा। तो मुझे आप बताओ जल्दी से, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी मेरे बच्चों, बताइए, थिक लेंस की थिक लेंस, थिन लेंस। जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बता दिया आपने आंसर, आई थिंक सब बच्चे वो समझदार है। तो बच्चों देखो होता यूं है कि जो मोटा लेंस होता है वो रेस को ज्यादा टिल्ट करता है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है मेरे बच्चों, अरे बोलो कैसी होती है, लेस होती है, कम होती है। ठीक है ना, और ये क्या करता है बच्चों, फोकल लेंथ को ज्यादा, जो लाइट का करता है ज्यादा पेनिट्रेट नहीं, आई सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो हमको तो मोटा वाला लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ कैसी हो, कम हो। तो बीच आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्यों सर, क्योंकि भैया फोकल लेंथ कम होगी तो लेंस कैसा होगा, मोटा होगा। आपने देखा होगा है ना, जनरली अपन इस मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज करते हैं, देखा होगा जनरली दादी वगैरह भी यूज करती है पढ़ने के लिए। हम जब छोटे छोटे होते थे तो हम लोग क्या करते थे बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लासेस ले लेते थे, ठीक है ना, और मैग्नीफाइंग ग्लासेस को जो है ऐसे सामने मैच स्टिक रख के और उस पर सनरेज को जो है कॉन्सेंट्रेट कर, क्योंकि सनरेज कहाँ से आती थी, इन्फिनिटी से आती थी, और वो किस पे फोकस होती थी, स्पेशली उस मैच स्टिक के वो बारूद पे, और उसमें आग जलने लगती थी, है कि नहीं। अब उस टाइम हमारे टाइम पे इतने मोबाइल्स नहीं थे, मोबाइल्स थे पर कीपैड मोबाइल्स थे, तो हम लोग गेम के बजाय यही गोपाली करा करते थे, है कि नहीं, बड़ा मजा आता था उस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन कौन सा आने वाला है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका आएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन, आइए बच्चों बताना है ये कौन सा मिरर यूज होने वाला है, हेडलाइट्स ऑफ ए कार। ठीक है ना, अब मैं जो बताऊं कि हेडलाइट्स में कौन सा होगा, हेडलाइट्स ऑफ ए कार, भाई कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है मेरे बच्चों, बोलिए जल्दी, अरे बोलो कौन सा यूज होगा, कॉनकेव। क्यों सर, क्यों यूज होगा ये कॉनकेव, अरे बेटा ठीक है ना, हेडलाइट में आपको लाइट कैसा चाहिए, फैला हुआ चाहिए, ये लाइट क्या करता है, फैला देता है। अरे ठीक है ना भाई, कॉनकेव क्या करता है, ऐसे लाइट रे आई उसको करता है, फैला देता है। अरे ठीक है ना बच्चों, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए अपन कॉनकेव का यूज करेंगे। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द साइड रियर व्यू मिरर, साइड रियर व्यू मिरर में कौन सा यूज होगा, अरे बोलो जल्दी, साइड में कौन सा यूज होगा, जल्दी बोलिए, कौन सा यूज होगा, कॉन्वेक्स होने वाला है, कॉन्वेक्स होने वाला है।
अरे ठीक है ना बेटा, क्योंकि आपको कैसा चाहिए, रियल और इन्वर्टेड चाहिए। आपने देखा होगा अपन गाड़ी से जाते रहते हैं, पीछे एकदम से टू करके एम्बुलेंस आ जाती है, ठीक है ना, तो उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि हमारे इसमें कौन सा लगा रहता है, कॉन्वेक्स, बोलिए क्या लगा, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट कौन सा बोल रहा है भाई, सोलर फर्नेस। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर सोलर फर्नेस क्या होता है, पहले ये एक्सप्लेन करो, देन हमको बताइए कि इसमें कौन सा मिरर यूज होगा। देखो बेटा, ये जो सोलर फर्नेस वाला कंसेप्ट है, ये जनरली जो है, मैं आपको बता दूं, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों भट्टी, भट्टी 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 भट्टी, सौर भट्टी, सोलर फर्नेस, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं बच्चों, कि जब अपन यदि बात करें तो होता क्या है इसमें, देखो होता यूं है कि इसका यूज जो है करते कायम में, देखो इसमें क्या होता है, मैं सिंपल डायग्राम बनाता हूँ, देखो समझने की, समझ में आएगा तो अच्छा है आप लोगों को, है ना। इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे जो अपन यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बच्चों कॉनकेव, सॉरी, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि इस टाइप का एक डायग्राम होता है, ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है ना। सोलर फर्नेस में इस टाइप का कंसेप्ट होता है, जहां पे ऊपर से सनरेज जो है वो आती है ऐसे करके, ठीक है ना, और इसको जो है आप ये यहाँ पे ऐसे करके अपन इकट्ठा करते हैं, ऐसे करके। तो सर आप करना क्या है यहाँ पे, तो बेटा करते ये है कि सारी की सारी रेस को जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है अपन सेंटर पॉइंट पे जो है इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा क्या डांस करेंगे, नहीं डांस वांस नहीं करेंगे भाई, अपन इकट्ठा करके करते क्या है मेरे बच्चों कि उसका यूज करके जो है, उसका यूज करके लगभग 30,000 डिग्री, बात पकड़ रहा है आप मेरी, 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बढ़ा देते हैं, 3,000 से 30,000 तक, ठीक है ना। और 3,000 से 30,000 तक टेम्परेचर बढ़ा के उसका यूज करते हैं अपन किसी भी मेटल्स को पिघलाने के लिए, ठीक है नहीं, किसके लिए करते हैं अपन, मेटल्स को पिघलाने के लिए बेटा यूज करते हैं, उसको मेल्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं। और इसमें जो मिरर यूज होता है मेरे बच्चों सोलर फर्नेस में, सौर भट्टी में, और वो होता है मेरे बच्चों कॉनकेव, क्या होता है मेरे बच्चों, कॉनकेव मिरर यूज होता है। अब आप पूछ सकते हैं सर ये भट्टी कहां पे, तो बेटा ये सोलर फर्नेस भट्टी जो है वो है फ्रांस में, फ्रांस में है ये, ठीक है ना। आप नेट पे सर्च करना तो सोलर फर्नेस फ्रांस लिख के, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जनरली क्या होता है बेटा, मेटल्स वगैरह के लिए या अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन जो टॉपिक्स होते हैं, थोड़ा हाई क्लास टॉपिक्स हैं ये, है ना, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन लाइक दिस वन, है ना, और वान डी ग्राफ जनरेटर लाइक दिस वन, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हैं जनरेट, यहाँ पे अपन सोलर एनर्जी के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। यदि आपने, जो बच्चे मार्वल फैन है उन्हें, यदि मैं आपको बताऊं, उसमें एक सीन था मूवी का, यदि याद है कि नहीं आई डोंट नो आपको, जिसमें वो थॉर जो है वो अपना जो एक्स है, मतलब उसके जो रहते, जो भी उसका नाम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ना, उसको पिघलाने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए क्या करता है, वो स्टार मतलब सन के जो एनर्जी को इकट्ठा करता है, जिसके थ्रू वो उसकी एक्स बनाता है, देखा होगा आपने वहां तोड़ा, तो उसका वो तोड़ देती है उसकी सिस्टर, है ना, तो वो फिर वो एक बनाता है, एक्स बनाता है, तो उसमें वो उसका यूज करते हैं सोलर फर्नेस का बेटा, वही है वो, ठीक है ना। उसमें सारे खींचता पकड़ के वो फिर से लाइट आता है ऊपर से, देखा होगा आपने, अरे बड़ा मजा आता है मूवी देखना आप क्या। आई थिंक वो शायद उसका ये एवेंजर एंड गेम में जब वो आता ना, वो लेके मारने के लिए थाइनोस के, वो वाले सीन का है ये सोलर फर्नेस। कुछ आगे एक्सप्लेन कर दिया मैंने सोलर फर्नेस को, चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा मार्वल फैन को, तो मजा ही आ गया होगा। मेरी वही, मैंने सब देखी, बहुत बेहतरीन है मार्वल मूवीज, देखा करो तुम, कोई दिक्कत नहीं, साइंस फिक्शन मूवी देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा लेगा 9th वाला, आ जाओ। And half of a convex lens is covered with the black paper. Will it produce complete image? Verify experimentally and explain. बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो बेटा इसमें दो कंडीशन बनेगी। Here we have the two case. कैसे, देखो बताता हूं आपको। पहला केस बनेगा मेरे बच्चों, when upper half, अरे वेन अपर हाफ कवर्ड, या ऐसा लिखिए वेन अपर हाफ ऑफ द लेंस, एक मिनट लिख रहा हूं मैं, वेन द अपर हाफ लेंस इज कवर्ड ठीक है मेरे बच्चों, मतलब ऊपर वाला हाफ कैसा कर दे अपन, कवर्ड कर दे, उस केस में कैसा रहेगा, ये कर, मजा आएगा डायग्राम में, ध्यान से देखो, बढ़िया डायग्राम है।
तो ऊपर कर दो उसको, यहां बना दो, ठीक है। व्हेन अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, आउट डायग्राम बना है। मजा आएगा डायग्राम में तुमको, बहुत अच्छा डायग्राम, मस्त डायग्राम बना है, देखो ठीक है। तो ये बना लेते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अपन कोई पीपीटी का यूज का डायग्राम नहीं बना रहे हैं बेटा, है ना, अपन हैंडमेड डायग्राम बना रहे हैं सारे के सारे। लेंस आपका क्वेश्चन में कॉन्वेक्स ही है ना, आई थिंक कॉन्वेक्स ही होगा, है ना, कॉन्केव तो होने से रहा। चलिए तो इसको बना ले जल्दी से अपन, ये हो जाएगा अपने पास में, ये बन गया डायग्राम, ये बन गया डायग्राम, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब अपर हाफ को अपन कवर कर दें मेरे बच्चों, ये कवर कर दिया मैंने, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, ठीक है। मजा आ रहा हो आपको आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए तो मेरे बच्चों रख दो अपन ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, यहां से यहां क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, F1, यहां से यहां तक कितना बच्चों, बोलो रे बोलो, 2F1। हियर वी हैव कितना मेरे बच्चों, बोलिए जल्दी, F2 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 2F2, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई इसमें कितने फोकस होते हैं मेरे बच्चों, 2 होते हैं सर, ये नहीं पता आपको, अरे पता है भाई, पूछ रहा हूं मैं तो आपसे कि कितने बनाना है, एक बनाना है कि 2 बनाना है, 2F बनाना है कि F1 बनाना है, ज्यादा बनाना नहीं खाना, नहीं तो बनाना शेक बन जाएगा अपना, है कि नहीं। तुम बोलोगे सर ने बनाना शेक बना दिया। चलिए ऑब्जेक्ट यहां रख दे, रख दो भाई, कहीं भी रख दो, उसमें क्या है, यहाँ रख दे। तो हियर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा पीछे रखो यार, थोड़ा पास हो गया, यहाँ रख देते हैं यहाँ, ये हुई ना बात। चलो अब क्या करेंगे सर, अभी शांति तो रखो जरा, मैं देखो करना क्या है। हाँ तो भैया लाइट रे चली फोकस की डायरेक्शन में। अब जैसा कि अपने को मालूम है कि यदि फोकस की डायरेक्शन में होकर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कर दो पैरेलल, कोई तकलीफ समस्या परेशानी किसी को भैया नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, लाइट रे चली, आफ्टर रिफ्रैक्शन गोस टू पैरेलल, सर पैरेलल ही नहीं है तो आड़ी कर दी। भाई देखो एक लाइट रे है, इसको आप कैसी भी कर सकते हो, ये बन गया आपका प्यारा सा सुंदर डायग्राम, प्यारा सा सुंदर डायग्राम बन गया आपका। ये लो भैया, कोई समझ में नहीं आ रहा था आपको, क्या आ गया, आगे अभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, ये हो गया अपने पास A डैश और B डैश। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन रेज करेंगे कि सर आपने तो बोला था कि तो पैरेलल हो जाती है, फिर ये आड़ी कैसे हो गई। भाई ये एक्चुअली क्या है बच्चों कि लाइट रे जो होती है अपन जनरली कंसिडर करते हैं कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। इसको समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के थोड़ा सा पॉलिटिक्स करना पड़ेगा मेरे को। देखो बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एक हाई लेवल जा सकता है ना, बात पकड़ना मेरी, तुम देखना ध्यान से। समझ लो कि ये कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, यहां पे मैंने ग्लूप लगा दिया, वीकेंड से बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दी बल्ब। अब यहां से मैंने क्या करा मेरे बच्चों, यहाँ पे 2 स्लिट लगाई, एक इधर लगा दी एक इधर लगा दी। लाइट रे यहां से गई, 2 भागों में डिवाइड हुई, ठीक है ना, और डिवाइड एक लाइट रे यहाँ मिली, एक लाइट रे मेरे को यहाँ मिली, ठीक है ना। अब यदि एक बात बताओ तुम मेरे को, एक काम करें थोड़ा सा चेंज करते हैं, मजा आया क्वेश्चन समझना ध्यान से। एक लाइट रे मेरे को यहाँ मिली, एक लाइट रे मेरे को यहाँ मिली। अब ये दोनों लाइट रे को बात बताओ कि किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी, 1 नंबर वाली ने कि 2 नंबर, विच वन ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस, फर्स्ट वन और सेकंड वन। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पहले नंबर की ने करी, पहले नंबर की ने करी, पहले नंबर की ने जो है डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। वीडियो क्लियर है सबको, दिख रहा है बेटा, यहां दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे यदि कि पहले नंबर वाली ने करी, पर मेरे बच्चों स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मेरे बच्चों बताओ डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितने का आया 1 और 2 में। अब बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है मेरे बच्चों, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो एक के बाद में दूसरी आने में नैनो सेकंड भी नहीं लगेंगे। अरे ठीक है ना भाई, मतलब दोनों रेस एक दूसरे पर चिपकने में नैनो सेकंड भी लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों रेस सेम टाइम पे पहुंचेगी। अरे मैंने लिख दिया मेरे बच्चों 0.001 और एक में लिख दिया मैंने 0.0012, दोनों में डिफरेंस कितना है बताओ, दोनों में डिफरेंस कितना है बताओ, जल्दी बताओ,
ठीक है। आप बोलेंगे सर 12 का है, अरे तो डेसिमल के बाद वैसे भी 2 डिजिट कूद गया, डिफरेंस ही कितना कम हो गया, डिफरेंस ही कितना कम हो गया, तो दोनों को नियर अबाउट 0.1 सेकंड लिख सकता हूं क्या मैं? लिख सकते हैं ना सर। इसका मतलब दे विल रीच एट दिस स्क्रीन एट द सेम टाइम, लगभग सेम टाइम पे पहुंचेगी ना, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो मेरे बच्चों जब ये लाइट रे 1 है, ये लाइट रे 2 है, तो ये दोनों सेम टाइम पे तो पहुंचेगी, भली कैसी है? पैरेलल नहीं है, पैरेलल ही है दिख रही एसी पर कैसी है वो? पैरेलल ही तो है। अरे सेम टाइम पे ही तो पहुंचेगी, मैं कितना ही डिफरेंस आ जाएगा मेरे बच्चों। यदि ये एसी बना दी, ये एसी बना दी, आप बोलेंगे सर ये जल्दी पहुंच जाएगी, ये देर से। अरे स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज्यादा है मेरे भैयों कि बेटा ये दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगी, तो ये कैसी होगी? पैरेलली होगी ना। किसके? इसके। बनी ऐसी है पैरेलली, बनी ऐसी होगी कैसी? पैरेलली होगी। इसका मतलब कि डायग्राम करेक्ट है, डायग्राम करेक्ट है, ठीक है ना। अभी भी समझ में नहीं आया सर, हमको समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं आ रहा हमारे को, तो कोई बात नहीं, क्या करें, क्या करें बताओ? तो उनके लिए कुछ नया है मेरे पास, उनके लिए कुछ नया है मेरे पास। क्या नया है? ध्यान से देखो। एक डायग्राम तो ये बन गया तुम्हारा। कोई तकलीफ समस्या है सर? समस्या हमको ये वाला डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, और कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आ जाओ और आ जाओ और खेल लेते हैं अपन, कोई दिक्कत थोड़ी ना, अपना घर की बात है कि नहीं। कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे, मतलब सर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। भाई हमारे लिए वीडियो की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वीडियो वाचिंग, यू हैव टू नो ईच एंड एवरी कंसेप्ट, बारीक बारीक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, टाइम तो लगेगा, ठीक है ना। चलिए कर लो इसको शेडेड, कर लो इसको शेडेड। हियर वी हैव ओ, हियर वी हैव, बोलो कितना हो गया? हियर वी हैव 2f1, हियर वी हैव f2, हियर वी हैव 2f2। यहाँ रख दो ऑब्जेक्ट को। लाइट रे चली आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, लाइट रे चली आफ्टर रिफ्लेक्शन निकल गई सीधी। अरे नहीं आया समझ में? अब आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर ये तो गलत हो गया। नहीं हुआ है गलत, ये भी सही है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये क्यों सही है? अरे भाई ये तो गलत होना चाहिए एक प्रकार से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने इस शेडेड एरिया से निकाल दी। अरे देखो ना भैया, मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने इस शेडेड एरिया से निकाल दी, पेनिट्रेट कर दी। देखो तो इससे क्या होगा? इससे व्हाट विल हैपन ओवर हियर? इससे कुछ नहीं होगा भाई। ये भी करेक्ट डायग्राम है, ये भी करेक्ट डायग्राम है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बोथ आर करेक्ट। कैसे? कैसे भाई? इस पे कैसे निकाल दिया आपने, इसमें कैसे निकाल दी? ये तो शेडेड है, ये तो पूरा भरा हुआ है। देखो मेरे बच्चों, मैं आपको बताऊं, जनरली अपन ने लेंस को यहां से कवर जरूर करा है, इसको अपन ने यहाँ पे शेड जरूर करा है, पर लाइट रे को पेनिट्रेट होने से आप नहीं रोक सकते। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ ये मेरा हाथ है, ठीक है ना। अब इस हाथ में यदि मैं यहाँ पे एक लाइट डालू, लाइट देना एक मिनट, वहां से वो मोबाइल देना है जल्दी। यहाँ पे अपन एक लाइट डालते हैं, तो बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको फ्लैश ऑन करता हूँ, समझना बात को, मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। जैसे मैं लाडा, देखो आपको यहाँ पर रेड दिख रहा होगा, दिख रहा है हाथ मेरा रेड दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये देखो आप ध्यान से, यदि आप देख पा रहा है, आई डोंट नो दिख रहा है कि दिख रहा है आपको, बाकी इस सिस्टम पे लाइट जो है वो रेड कलर दिख रहा है। दिख रहा है आपको रेड कलर? देखो दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है मेरे बच्चों? दिख रहा है? तो रेड कलर आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट इज पेनिट्रेटिंग ओवर हियर। लाइट क्या हो रहा है बच्चों? मेरे हाथ से आर पार जा रहा है, जबकि मेरा हाथ तो मोटा है ना। इसमें तो क्या है? इसमें तो बोन्स भी है ना, इसमें तो ब्लड भी है, ऑल थिंग आई हैव, बट स्टिल द लाइट इज पेनिट्रेटिंग। लाइट मेरे को क्या कर रहा है? पेनिट्रेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बच्चों कि लाइट यहां से भी तो होके जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि यदि लाइट यहाँ पे आपने शेड लगा भी दिया है, आपने उसको कवर भी कर दिया है, पर स्टिल लाइट इज गोइंग फ्रॉम दैट वन। तो दिस ऑप्शन या दिस डायग्राम इज आल्सो करेक्ट, but this is also correct, this is also correct. So which one answer या which diagram I will make in the examination sir? देखो if you want to make the diagram, my preference is this one as compared to this one. क्योंकि क्या समझदार व्यक्ति कॉपी चेक करने बैठ गया और उसने दिमाग लगा लिया कि भाई आंसर शीट में तो ये दिया हुआ है, बच्चा बना के आ गया ये, है ना। और इफ इट इज इंटेलिजेंट देन
obviously in the other things, then obviously he can give this right one as far as convenience, but this is actually right. ये आप ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, पर मैं ये नहीं बोलूंगा ये गलत है. This is also correct, but this is absolutely correct like this one. तो आप यही बनाइए मेरे हिसाब से, पर ये भी गलत नहीं है ना. मैं आपसे बार एक बार बोलूं, ये बनाइए आप लोग, पर ये भी गलत नहीं है. ठीक है मेरे बच्चों, चलिए काफी टाइम दे दिया क्वेश्चन में अपन ने. कंडीशन तो एक ही पड़ी. अब दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे बच्चों इसमें बताओ, कि वेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड. आइए कर लेते हैं इसको, लगे हाथ करवा देता हूं, वो भी करवा देता हूं, डोंट वरी यार भाई साहब, दोनों ही पढ़ने वाले हैं अपन. ठीक है ना. तो लोअर पार्ट कवर कर रहे हैं बच्चों. ठीक है ना. तो लोअर पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड. चलिए बना लेते हैं डायग्राम, बस ध्यान से देखो, है ना. कुछ बच्चे बोल रहे थे सर राइटिंग अच्छी लिखो, तो राइटिंग अच्छी लिख दिया भाई. चलिए अब बना रहे हैं यार बेटा, धीरे धीरे वीडियो सीख रहे हैं यार हम भी, है कि नहीं. बस आपका लव और सपोर्ट चाहिए भर भर के, है कि नहीं. फटाफट लाइक ठोक दो जल्दी से यार, है समझ में आ गया हो तो. नहीं यार सर मेहनत कर रहे हैं, है ना. और ये समझ में आ रहा हो तुमको, मैं पूरे 4 चैप्टर करवा दूंगा कवर तुम्हारे को, और बाद में अपन पढ़ेंगे बेहतरीन जो है उसके एमसीक्यूज एनसीक्यूज पीवाईक्यू सब करवा दूंगा मैं, तुम टेंशन मत लेना. ठीक है ना. एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा तुम्हारे को मैं. ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसमें बना लेते हैं जल्दी से अपन. कलर ले लेते हैं इसको, मैं नीचे से कवर करना, अपन ऊपर से कवर किया था, लोअर पार्ट है ना. हाँ ठीक है, कवर कर देते हैं. हो गया बच्चों कवर. अरे हो गया क्या कवर. चलिए अब क्या करेंगे सर, डांस करना है. डांस पास नहीं करना है भाई, डायग्राम बनाना है. चलिए इसको ले लो अपने पास में, ओ ले लो जल्दी से. ओ ले लिया. दिस वन इज अगेन F1. यहां से यहां तक ये ले लो. अच्छा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2F1, है ना. हिंदी में बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस. ठीक है ना. दिस वन इज F2 एंड दिस वन भी है F2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास, जल्दी बोलिए, 2F. बन गया बच्चों. चलिए अब जल्दी से ऑब्जेक्ट रख देते हैं अपन. ऑब्जेक्ट रख दो, ऑब्जेक्ट रख दो, ऑब्जेक्ट रख दो. ये ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें, ये रख दो, और क्या F1 और F2 के बीच में यहाँ रख दो. चलिए ठीक है. चलिए अब यहाँ पे लाइट रे चली. चलो भाई चलो, लाइट रे चलो, चली 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 चली. आफ्टर रिफ्लेक्शन गोस टू फोकस, निकल गई. डन डन डन. ऑप्टिकल सेंटर मत डालना भाई, है ना. नहीं मैं नहीं बोलूँ वो भी गलत है, वो भी सही है, बताया था तुम्हारे को. मतलब दिस वन इज आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है. क्या बात कर रहे हैं सर. हाँ दिस डायग्राम इज आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है आपका. अभी तो बताया था मैंने आपको कि दोनों ही डायग्राम करेक्ट है. ये डायग्राम भी करेक्ट है और वो वाला भी. वो वाला मतलब कौन सा बनाए नहीं बना दो, ये बता बना दो. तो यहाँ पे आपको ऐसा बनाइए. ठीक है ना. और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे कर दीजिए. ये लो, ये बन गया. एक ही बात है. दिस डायग्राम इज आल्सो करेक्ट. मतलब प्रीवियस में यदि आप ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में डालना चाहते हैं तो वो भी करेक्ट है मेरे बच्चों. ठीक है, तो घबराना मत, पर ये ज्यादा करेक्ट है. ठीक है, तो मैं आपका प्रेफरेंस दूंगा फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन, प्लीज मेक दिस डायग्राम, जो कि बहुत बढ़िया बना है. दिस वन इज A डैश और B डैश. ये कंडीशन कौन सी है बच्चों, व्हेन द लोअर पार्ट इज कवर्ड. लोअर पार्ट कवर्ड होगा तो कंडीशन ये हो जाएगी अपने पास में. समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को. दोनों क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया मेरे बच्चों. आगे बढ़ते हैं. डायग्राम आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो. अरे मत लो स्क्रीनशॉट, तुम बनाओ पेन कॉपी से. रे भाई कोई मतलब नहीं है. पॉज द वीडियो, मेक द डायग्राम. ठीक है बेटा, वीडियो को रोको, डायग्राम बनाओ. ऐसे स्क्रीनशॉट में काम मिलेगा. टेक द पेन पेंसिल रबर शार्पनर एंड मेक दिस डायग्राम एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर U is equal to 25 सेंटीमीटर. F न्यूमेरिकल कब चालू हुआ है. F is equal to 10 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लेंस दे दिया. ड्रा द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज. वी नीड टू फाइंड द 3 थिंग्स, फाइंड पोजीशन, साइज, नेचर. इजी क्वेश्चन है. आइए स्टार्ट करते हैं. चलिए ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है सबको पता है भाई, -5 सेंटीमीटर. क्यों आया, कैसे आया, माइनस सब बता दिया है, साइन कन्वेंशन पढ़ा दिया है. चलिए अपने पास में कौन सा लेंस है भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस है. अब कॉन्वेक्स लेंस तो यू तो नेगेटिव ही रहेगा. फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, बता चुके हैं सुमित सर. क्या होती है बोलिए, पॉजिटिव होती है. अरे एफ क्या होगा बच्चों, F is equal to +10 सेंटीमीटर. और क्या दिया है बच्चों बताइए, ऑब्जेक्ट दिया है 5. अच्छा ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट दिया, आई एम सॉरी, यू नहीं है ये H है, H.
मुझे लगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब इसमें यू दी हुई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब एचओ दिया है, कितना दिया है +5 सेंटीमीटर। यू कितना दिया है मेरे बच्चों बोलिए -25 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। लेंस फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, 1/f = 1/v - 1/u। ये फार्मूला कहां से आया सर, क्लास 12 से आया, डेरिवेशन से आया, हमको नहीं है। अगेन आई एम सेइंग कि यदि तो किसी को पता है कि सर कैसे आया है तो आप, मैं उसको अलग से बनाता हूँ डेरिवेशन के लिए वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर इसका एक वीडियो बना दो अलग से कि फार्मूला कहाँ से आया, देन आई विल सॉल्व इट। एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा आपने उसके लिए, लेंस और मिरर फार्मूला दोनों करवा दूंगा मैं आपको, डेरिवेशन उसका। बाकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है मेरे बच्चों। चलो आई करते हैं सॉल्व, इजी है। 1/f = ठीक है, f तो गिवन है, हम एक बार फिर से देखते हैं, 1/v - 1/u। f कितना है मेरे बच्चों बोलिए जल्दी, +10 सेंटीमीटर। v कितना है मेरे बच्चों, सर फाइंड करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि u माइनस में आने वाला है, प्लस का 25 ट्रांसपोज दो वैल्यू ऊपर दे बच्चों, तो 1/v कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, राइटिंग ठीक है, समझ में आ रही है बेटा सबको, ठीक है। 1/10 - 1/25। चलिए तो 10 और 25 का अपन एलसीएम ले लेते हैं, आइए ले लेते हैं, घर की बात है। 10 और 25 5 करे तो ये आएगा 2 टाइम्स, ये आएगा 5 बार, यहाँ आ जाएगा 2 का, फिर आ जाएगा 5 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 22 तो 50, तो एलसीएम कितना है बच्चों यहाँ पर, बस 50 आ गया बेटा, है ना। हियर वी गेट द एलसीएम ओवर 50। चलो 10 5 जा 22, 22 जा 25 2 जा सॉरी, तो 1/v कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 3/50 आ जाएगा। ये लिख देंगे v कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 50/3 हो जाएगा, तो ये v का वैल्यू हो गया सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा आपको चाहे तो 50/3 को सॉल्व भी कर सकते हो, करना हो तुम ना, तो इट इज अराउंड आएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में, कितना हो जाएगा यार 3 × 3 बचा कितना 1 2, हाँ 16 पॉइंट और फिर 666 आएगा, हाँ ठीक है सेंटीमीटर, ये v का वैल्यू आ गया अपने पास में, आ गया मेरे बच्चों। अब v का वैल्यू आने के बाद में अपने पास v का वैल्यू आ गया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब फाइंड क्या करना है, v यदि पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या होगा है, अरे ठीक है ना, v पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या मेरे बच्चों बोलिए, कॉन्वेक्स लेंस है, v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव मतलब इधर ही है, मतलब इंसिडेंट लेके डायरेक्शन में है, तो दिख समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, कॉन्वेक्स लेंस के केस में दी इस डायरेक्शन में दिया हुआ अपने को, ठीक है ना। इसका मतलब इमेज कैसे होने वाली है अपने पास में, अदर साइड ऑफ द लेंस होने वाली, किधर ना, अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है ना, अदर साइड होने वाली, अदर साइड, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े, है ना, उतार लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने ना, कर लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना ना बेटा, सॉल्व करना है आपने, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व इट, लिखना है, हाथों से लिखना है बेटा ना, ऐसा नहीं लिख लो ऐसा मतलब देखो आप लोग सॉल्व करके देखना है कि क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब निकालते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन, और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ मैग्निफिकेशन का, m = क्या होता है, v/u होता है मेरे बच्चों, ठीक है। v कितना आया था बेटा 50/3 आया था, और u कितना है बच्चों -25 आया सर, उठा के पुट कर दो मेरे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास में 50/3 इंटू -25, चलो 25 2 सा, अरे ठीक है ना बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा -2/3 हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये अराउंड आ जाएगा माइनस का 0.66 ही आएगा आई थिंक, हाँ वही आएगा -0.66, तो -0.66 क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, अरे बोलिए क्या मतलब बोल रहा है कि इमेज कैसी है, रियल है, इमेज कैसी है मेरे बच्चों, रियल है। क्यों रियल है सर, क्योंकि मैग्निफिकेशन इस लेस देन क्या आ गया है 1 आ गया है, पढ़ाया था वीडियो में, मेरे प्रीवियस वाले क्लास देखिए, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा कहां से आ गया सर, ठीक है बच्चों। रियल होगी किधर बनेगी, किधर बनेगी बच्चों, बिहाइंड द लेंस बनेगी, ठीक है। चलिए अब और निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। एक चीज और फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सर, एक फाइंड करना है अपने को HI, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों मैग्निफिकेशन का, बोलो जल्दी, m = क्या होता है मेरे बच्चों HI/HO, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज, राइटिंग अच्छी बेटा, समझ में आ रही सबको, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है।
अब ठीक है सब बढ़िया चकाचक। चलिए तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कितना है मेरे बच्चों -2/3 आया था बेटा। एच आई क्वेश्चन में दिया है क्या बच्चों? और देखो सर एच आई तो फाइंड करना है, हाउ फाइंड करना है, सॉरी एच आई फाइंड करना है। एच ओ दिया मेरे बच्चों 5 दिया आई थिंक मेरे हिसाब से, अरे 5 दिया है क्या बेटे? ओके ट्रांसपोज कर दो बेटा। अब करेंगे यहाँ पे क्या बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले शक्तिमान आता था हमारा, शक्तिमान में होता था अंधेरा कायम रहे। उस टाइम क्या होता था कि वो सम्राट किल्विस है, वैसा कर दो ऐसा, सम्राट किल्विस। हम जब सब पढ़ाते थे ना हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोलते थे ऐसा ऐसा करके, अंधेरा कायम रहे, सम्राट किल्विस, है कि नहीं? वो आपको नहीं पता होगा, तुमने शक्तिमान कहाँ देखा होगा? हमने देखा शक्तिमान, पता तो होगा शक्तिमान के बारे में। चलिए तो ये हो जाएगा -10 अपन कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच ए, डिवाइड कर देना 3.3 समथिंग आएगा, 3.34 आएगा वैसे तो, पर ठीक है। तो एच कितना बच्चों? -3.4 और ये आपका सेंटीमीटर। 3.3 आएगा वैसे तो, पर 3.4 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं मेरे बच्चों, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या बच्चों? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे एच का? कि वो नेगेटिव हो गया, नहीं रे किधर बनी है? नीचे बनी ना। और वैसे भी यार एक बात बताओ तुम, अदर साइड बनी है, रियल है, तो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी ना। इसका मतलब क्या होगा? इमेज कैसी है? इमेज कैसी मेरे बच्चों? बोलिए इन्वर्टेड है। कैसी मेरे बच्चों? इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है? समझ में आ गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट भी पूरा, ठीक है बेटा? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना। शायद मेरा से लंबा वीडियो हो गया ये, है ना, टाइम लग जाएगा, तो मैं 10 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए आपके, है ना। चलो 11 भी करवा देते हैं, है ना, फिर आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में उठा लेंगे, है ना। पूरे करवा 17 तुम्हारे उठा लेते हैं। अब कॉनकेव, अच्छा मैं डायग्राम बनाना है क्या पिछले इसमें? ड्रा द, अच्छा हाँ इसमें चलो कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। ड्रा द रे डायग्राम भी तो है इसमें, भूल गया बनाना, बना देता हूँ डायग्राम बना देता हूँ, डोंट वरी, तो डायग्राम भी से अपन कंप्लीट कर लेते हैं। वेट अ मिनट, इसको क्या हो गया? चल नहीं रहा क्या? हाँ चल गया, उठ ही नहीं रहा था यार। ठीक है, ड्रा द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द रे डायग्राम बना लेते हैं। तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे सर? बना रहा हूँ बना, यहाँ बना देता हूँ, अच्छे में हो जाएगा। मिटा दो, ये मिटा तो हो गया होगा ना, उतार लिया होगा आपको, है ना। थोड़ा पीछे वीडियो करके उसको उतार लेना बेटा, है ना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मत लेना बेटा, स्क्रीनशॉट के सपोर्ट में नहीं हूं मैं, है ना। आप लोग क्वेश्चन जब भी कर रहे ना बेटा, तो पूरा सॉल्व करो उनको, है ना, अपने हाथों से सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में बेटा स्क्रीनशॉट काम नहीं आएंगे, है ना। हमको जो है वो प्रॉपर वीडियो जो है समझ में आना चाहिए। चलिए डायग्राम तो बना दूंगा मैं, समस्या नहीं है। देखो डायग्राम तो इजी है। अब यहाँ पे बना लो बेटा, अपने पास में ये बन गया, आपके पास में कॉन्वेक्स है ना, और कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया। वेट में ना बना रहा हूँ मैं, ये रहा, ठीक है हमारे बच्चे। चलिए उसके बाद में अपने पास में क्या गिवन है यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट दिया है माइनस, फोकल रहा, फोकल के 10 पे, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। इसका मतलब ये O से F तक का डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चों? ये 10 सेंटीमीटर है। तो 2F का भी कितना बच्चों यहाँ से यहाँ तक? अरे बोलो जल्दी, 2F भी कितना होगा? 10 भी होगा। अरे ठीक है ना, मतलब ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की? अरे बोलो कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर हो गई बेटा। तो here the distance between the optical center and focus is 20 सेंटीमीटर। अब if you are thinking कि सर 20 सेंटीमीटर एग्जाम में कैसे बनाऊंगा मैं? अरे तो भाई 20 सेंटीमीटर एग्जाम बनाना नहीं है तुम्हारा को, you don't need to make the 20 सेंटीमीटर, एक यूनिट ले लेना, ठीक है बेटा, यूनिट ले लेना, यूनिट, है ना, कि F से 2F तक कितना होगा, 0 से लेके 20 सेंटीमीटर तक होगा, ठीक है बेटा। कंफ्यूज मत होना जरा सा, है ना, जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक। चलिए बढ़ते आगे, ध्यान से देखो। अब इसमें अपने पास में ऑब्जेक्ट का दिया बेटा 25 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो ठीक है, समझ बढ़िया बता रहा हूँ, बहुत काम कीजिए, समझ लो बात। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, 2F हो गया 20। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सर? 25 सेंटीमीटर रखा मेरे बच्चों, मतलब कहाँ पे रखा हुआ है? अरे बताओ मेरे इंटेलिजेंट बच्चों, कहाँ रखा हुआ है? यहाँ रखा ना सर, यहाँ रखा ना, ये रख दो ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तक कुछ चिल्ला रहा हो, हाँ वही नहीं चिल्ला रहा, बस चुप हो गए। ये हो गया मेरे बच्चों AB पे। अरे कहां तक हो गया बोलो? यहां से यहां तक कितना है? 25 सेंटीमीटर गिवन है ना क्वेश्चन में। अरे दिया है क्या? इसका मतलब कहां रखा हुआ है? बियॉन्ड 2F रखा हुआ है। कहां रखा मेरे बच्चों? बियॉन्ड 2F रखा हुआ है। ये सारे पढ़ा दिए हैं।
आपने यदि मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ये डायग्राम का डीवी नहीं बनेगा आपसे, सही बता रहा हूं मैं तुम्हारा। उसको पहले देख लो, पूरा वीडियो देख के आओ, फिर यहां तुमको न्यूमेरिकल नहीं बने तो अपन ये मूंछ कटवा देंगे, सीरियसली, वैसे भी कटवाने वाला हूं मैं भी। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। लाइट रे कमिंग, ठीक है बच्चों, और यहां से यहां तक यदि अपने पास में 10 था तो ये भी कितना होने वाला है 10, यहां भी कितना होने वाला है 10, ठीक है ना, 10 10, F1 to F1, F2 to F2, ठीक है बच्चों। तो ये कहां से जाएगी, अरे बोलो जल्दी, कहां से जाएगी, कहां को आएगी, ये जाएगी फोकस से, गई बेटा, जान दो रील, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, वन मोल लाइट रे कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, इंटरसेक्ट कर गई बेटा, अरे कर गई क्या, ये कर गया इंटरसेक्ट पॉइंट, ये मिल गया आपको इंटरसेक्ट पॉइंट, और ये क्या होगा बच्चों, ए डैश और बी डैश, ठीक है ना। मतलब क्या बनी, F2 और 2F2 के बीच में सब चीज अपने को गिवन थी। देखो यहाँ पे पता है V कितना है, यहाँ से तो कितना होगा, ये नाप लेना घर पे स्केल से, पता कितना आएगा, ये आएगा 16.6 सेंटीमीटर। देखो रे भाई, एग्जाम में 20 मत ले लेना, है ना, जो तुम लोग मालूम पड़ा कि O से लेके 12 तक 20 मार दो, सर सप्लीमेंट्री कॉपी तो स्टेपलर मारना है, 2 कॉपी अटैच करना, नहीं नॉट बी लाइक दिस वन मेरे बच्चों, इसको लेना आप यूनिट लेना, जैसे यार 20 सेंटीमीटर में डिवाइड 2 का कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना बन जाएगा 12.5, है ना, ये कितना हो जाएगा लगभग 8.3, अरे ठीक है ना बच्चों, 8.3 हो जाएगा ये वाला, तो ये यहां से यहां तक कितना आना चाहिए, 8.2 8.3 के आसपास आएगा, आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि अपडेट कहां रखा है 25 पे, तो ये बनेगी, इतनी ही आएगी। और पता है खुशी की बात क्या है, बड़ी बात तो ये है मेरे बच्चों कि यदि ये V जो है कितना था अपने पास में, HO कितना था 5 सेंटीमीटर, ये 5 था, तो ये कितना बनेगा मालूम तुम्हारे को, मालूम कितना बनेगा, ये 3.4 ही बनेगा पक्का, 200% माइनस आ गया, माइनस आ गया, ये देखो नीचे है, मैंने बताया था कि यदि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो क्या आता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट होता है समित सर, और यहाँ पे नीचे आ गया ना मेरे बच्चों, और यहाँ इमेज की तीसरी कितनी होगी 16.16 होता है, यहाँ से कितना होने वाला है 20, ये कितना है 25, ये गिवन था, ये बन गया आपका डायग्राम, बस एक मिस्टेक नहीं है, एरो लगा लो भाई, रे डायग्राम है, ये बन गया आपका डायग्राम, ये मिल गया तुम्हारे को 5 का पंजा, 5 मार्क्स, because if this question will come in the examination, the question will come in 5 marks, ठीक है, ये क्वेश्चन 10 अपने कंप्लीट हुए, ठीक है मेरे बच्चों। अब जो आगे क्वेश्चन आपके हैं 11 12 13 14 15 एंड लास्ट में इट इज 17 दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वीडियो लेंथ इज ऑलरेडी वेरी ब्रॉड, है ना, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, और अगेन आई एम सेइंग, है ना, इफ यू लाइक द वीडियो बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ remaining questions. Thank you for watching this video beta. This Sumit Kawan Namdev signing out from today's video, है ना, thank you so much beta, thank you.